नहीं है मतलब किसी को कुछ भी डाउट? राकेश भैया, मनोज भैया, मंजू या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा एक ही है सर, राकेश मंजू मेरा दोनों है। हाँ, अच्छा, आप दोनों एक ही हैं? हाँ, क्योंकि मैं मोबाइल से बात करते हैं और अच्छा अच्छा इसी में। अच्छा। आपका नाम बहुत ज्यादा डिफरेंट है दोनों में, मंजू विश्वकर्मा, राकेश कुमार, इतना ज्यादा डिफरेंट नाम। नहीं नहीं, एक ही है, जैसे ये मेरी वाइफ का आईडी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ। मंजू, ओके ओके, डन डन डन। मैं सोचा, हाँ हाँ हाँ। मैं सोचता हूँ रोज दो लोग कनेक्ट होते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक ठीक। तो आप कुछ बीट वगैरह बनाने के लिए बीच में बोल रहे थे, आपका बनाई थी आपने बीट्स? हाँ सर, बीट तो बना रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा है कुछ। अच्छा, तो वही वही मैं पूछ रहा हूँ, अभी से मैंने तीन चार बार पूछा कि वो क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा वो कहाँ पे दिक्कत आ रही है। प्रॉब्लम नहीं है सर, ढोलक ताल ये सब हम लोग लगा दे रहे हैं। ठीक है। बोलिए ना, बता रहा हूँ, देखो इंस्ट्रूमेंट। हाँ सर। जी जी जी। सर जैसे कि मैं मतलब यहाँ पे ट्राई कर रहा था ना, हाँ 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 जैसे स्केल फाइंड करते हैं ना, तो मतलब मैंने यूट्यूब में देखा था एक दिन, तो उसमें जैसे स्केल के लिए जैसे वो अपने वोकल में कॉर्नर पे राइट क्लिक करके ना जी, उसमें एक हाँ स्केल हाँ। का ऑप्शन आता है, वो भी बता देता है कि क्या स्केल है। मैंने नहीं सही है देखा ये। वो। एक बार आप हाँ जी। बताइए जरा, कहाँ पे आता है? हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे कहाँ पे आया स्केल? ये अपना पिच कनेक्ट वाला सैंपल क्लिक करिए आप ना, ऊपर ऊपर पिच। ऊपर बोल, ये पिच पिच वाला जो कनेक्ट। स्केल जो हाँ हाँ, जी। तो नीचे ये करते तो हैं। बताता ही है, ये तो मैंने बताया है, यहाँ पे आप जाएंगे तो स्केल बताता है, ये बी माइनर है स्केल इसका। हाँ जी, नहीं ये सही है ना, इसके ऊपर हम काम देखो कर सकते हैं। देखो देखो, ये देखो स्केल जो भी बताता है ना, वो आपको 80-20% होता है, 20% कभी कभी गलत भी हो सकता है, स्केल 20% जी चांस जी। है, 80% सही नहीं नहीं बता। सर, होता है गलत। होता है कभी ना कभी गलत, आपको दिखता ही अच्छा। है ना? तो वो आपको सुन के देखो, फिर वो फिर हम इसलिए तो म्यूजिक सीख रहे हैं कि अगर वो गलत स्केल बताया तो जब हम ट्राई करेंगे उसको तो हमें खुद फील होगा ये तो गलत स्केल लग रहा है, तो हमें गलत फिर स्केल, हाँ चेंज जी करना है जी। उसको। अगर सही ब्लेंड हो रहे हैं कॉर्ड वोकल के साथ सही लग रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक। सर एक और बात पूछनी थी ना, हाँ हाँ हाँ। जैसे वॉइस देखो, कभी वॉइस के नोट ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें पिचिंग कैसे करते हैं? वॉइस के ऊपर क्या करते हैं, पिचिंग? जी जी। अच्छा, कोई नहीं, वो अभी मिक्सिंग मास्टरिंग का हमारा सेक्शन आएगा तो वॉइस प्रोसेसिंग के बारे में हम सीखेंगे वहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है। वो हम सीखेंगे बिल्कुल। जी जी। ठीक है, अब राकेश भैया आप बोलिए, आप कुछ बता रहे थे। जैसे ये बोल रहा था सर, हाँ हाँ। ढोलक बीट हम लोग लगा देते हैं चार चार स्टेप का। ठीक है। और उसके बाद जैसे सोचते हैं कि कोई फीलिंग अच्छा है, तो समझ में नहीं आ रहा है, फीलिंग आता ही नहीं। हम लगाते ही जाते हैं, फीलिंग नहीं आ पाता है। ठीक है, फीलिंग फीलिंग आप कोई, आप ये कह रहे कि ढोलक के साथ और क्या चीजें ऐड हो, या आप ये कह रहे कि फीलिंग बोल रहे हैं, ब्रेक पैटर्न आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ, लगा रहे हो लेकिन फीलिंग ही नहीं आ पा रहा है। जैसे भोजपुरी हो चाहे हिंदी भी हो, कोई भी अगर हाँ हाँ अपना रिदम लगाते हैं ना, तो सर हाँ उतना हाँ। फील नहीं आ पाता है। अच्छा, फील नहीं आ पा रहा है। हाँ, तो आप जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं तो क्या वो सही है? सर ये तो नहीं समझ में आ रहा है ना कि सही आप ना है। एक बार मेरे को अपना, आप क्या करो, सबसे सिंपल तरीका है, आप किसी गाने के साथ एक बार बीट बनाओ, जो भी हम्म। आपका भोजपुरी में हिट गाना है, वो गाने के बाद एक बार आप, जैसे मैं क्लासेस में दिखाता हूँ गाने के वोकल के साथ पूरा बीट बना के म्यूजिक बना के, आप सेम टू सेम एक बार वो ट्राई कीजिए, सेम वैसा ट्राई कीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ उसको जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपको खुद फील होगा कि कौन कौन से परक्यूशन में कमी है, कौन सही है कौन गलत है, कौन सा चेंज करना है, आपको वो चीजें फील होंगी। तो आप उस तो चीज को सेम change बनाए करके सर, सेम देखिए। सेम बनाए ना। हाँ, सेम सेम बनाने का ट्राई कीजिए, और जब आपको लगे कि मुझसे नहीं बन रहा है तो आप मुझे पूछेंगे कि ये हम ट्राई कर रहे थे, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस गाने को सुनूंगा और आपको क्लास में बताऊंगा कि ऐसा ऐसा करके ये सेम बन सकता है। एक बार आप थोड़ा प्रयास करके देखिए, थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखेंगे उसको ट्राई करके गाने के साथ, खाली म्यूजिक मत बनाओ कभी भी। अगर आप खाली म्यूजिक बनाएंगे ना, आप समझ नहीं पाएंगे कि आप किस चीज के ऊपर म्यूजिक बना रहे हैं, क्योंकि सही बात है अभी आपको साउंड की नॉलेज नहीं है, आपको साउंड डिजाइनिंग की नॉलेज नहीं है, आपको रिदम्स के बारे में नहीं पता है, आपको अच्छे क्वालिटी के साउंड के बारे में नहीं पता है, तो अगर आप सिर्फ साउंड के साथ वर्क करते रहेंगे तो वो तो कुछ भी बनेगा, आपको सही लगेगा वो। और जैसे हम गाने के साथ आते हैं तो हमें वहां पे फील होता है कि क्या मेरे परक्यूशन उतने हैवी हैं, हैवीनेस है या नहीं है, प्रोफेशनल लग रहे हैं नहीं लग रहे, तो वहां पे वो चीज फील होगी। तो आप एक कोई सा भी गाना चूज करो, आपका फेवरेट गाना, उस गाने के साथ बीट पैटर्न बनाने का ट्राई करो, फिर नहीं बनता है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे बना सकते हैं। ठीक है सर। पर आपको पहले वो बना के मुझे सुनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मैं समझ पाऊंगा कहाँ पे दिक्कत है। जब तक मैं सुन नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे फिर आपको सॉल्यूशन बताऊं उस चीज। ठीक है सर। ठीक है। सर हाँ जी हाँ जी। जैसे हमने वोकल ले लिया ना, ठीक है।
वोकल ले लिया तो। एमएमएस का वोकल के ऊपर बहुत बड़ी दुविधा है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो मैं इसको थोड़ा बोलिए। कंफ्यूजन दूर करना जी 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 चाहता हूँ ना जी। जी जी जी, हाँ हाँ। तो जैसे हमने एक बुक ले ली, जैसे मान लो एक एल्बम में जैसे मतलब अलग अलग गाने हैं। हाँ, अब ये तो बहुत अलग चीज आप बोल रहे हैं ना, अलग अलग गाने हैं तो अब वो सारे गाने एक ही स्केल पे होने चाहिए, तब आप उनको अच्छा। एक म्यूजिक बना पाएंगे। एक ही रिदम पे होने चाहिए, एक ही टेम्पो पे होने चाहिए। अगर वो अलग अलग टेम्पो, अलग अलग रिदम, अलग अलग स्केल चेंज हो रहा है तो फिर आपको बार बार सब कुछ चेंज करना पड़ेगा उसमें। अच्छा, वही। तो यानी कि जो फर्स्ट सॉन्ग है हमारा, जो स्केल है, उसी स्केल में ही सारे तीन चार गाने हाँ, होने चाहिए। सारे गाने होने चाहिए। आप कोई सा भी की चूज करोगे उसी स्केल में सारे गाने होते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। अब जैसे ठीक है। कभी कभी गाना बीच में चेंज होता है, ऐसे बहुत बार हमने देखा है। कोई गाने एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के कुछ ट्रैक्स बनते हैं तो उसमें कभी कभी बीच जी। में स्केल चेंज होता है, तो वहां पे क्या होता है, बीच में एक ड्रॉप आता है जहां से बिल्कुल सारा म्यूजिक रुक जाता है, फिर एक नया म्यूजिक स्टार्ट होता है, तो वहां पे स्केल चेंज हो जाता है। एकदम कनेक्शन में कभी भी स्केल चेंज नहीं हो सकता है, और गाने भी नहीं चेंज होते हैं, उसी स्केल के हिसाब से सेम गाने रहेंगे हमेशा। ठीक है जी। ठीक है, ये रहता है आपका। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट वोकल है उस पे ही हम जो भी मतलब काम करेंगे, जैसे फैक्ट वगैरह हाँ, लगाएंगे, स्टीरियो डिले की वो ऑटोमेटिकली सारे वो में सब, लगेगा। हाँ, सब पे वही लगेगा, सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होगा ऐसे कि आप बीच में चीजें चेंज ठीक करते जा रहे ठीक है, ठीक। जैसे कई बार होता है ना, जैसे वो हमारा फर्स्ट सॉन्ग है जो उसमें कोई पहाड़ी लैंग्वेज में है, दूसरा गाना उसके बाद कोई ऐसा जो हिंदी गाना हो हैं। उस पर वो पे। सेम स्केल पे होना चाहिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा, उसी सेम स्केल पे आएगा तो हम बिल्कुल बना सकते हैं उसको, होता है। आप सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन में अगर आपका हिंदी गाना कोई आ रहा है, आप गा दो वो हिंदी गाने को, अच्छा लगेगा वो, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। जैसे कई बार होता है ना, जैसे अलग अलग रिदम में होता है, पहला हाँ गाना हमारा फास्ट है, दूसरा हिंदी गाना हमारा थोड़ा मतलब हिंदी गाना वो थोड़ा हाँ। बीट पर अलग हो वो उसका। पर वो तो गाया उसी स्टाइल में जाएगा ना, गाया उसी स्टाइल में जाएगा जो आपने रिदम लगाई है। अच्छा। कई बार जैसे मैंने सुना ना, जैसे पहाड़ी गानों में जैसे हिंदी तो गाना भी आप उसमें आप मिक्स मुझे होता आप है मुझे तो। बताओ वो कौन सा गाना है, मैं बताता हूँ क्या 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 पूछना चाह रहे हैं आप बताओ वो वाले गाने का नाम। पहाड़ी मैशअप करके देखो, आएगा उसमें शायद। चलो मैं देखता हूँ एक बार, आप अपनी समस्या को डिटेल में बताइए मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन भी अच्छे से बताऊंगा। जी जी जी। ठीक है, पहाड़ी। पहाड़ी मैशअप करके होगा कोई ना, देवनेगी। अरे इसमें पहाड़ी। हाँ, इसमें कर दो आप, उसमें शायद हिंदी भी आएगा। हाँ, आप देखो, आप जिसको सुनते हो आप उसका नाम बताओ कौन सा वाला है ये एक से दो चार। इसका कर दो ये, विशाल करके आएगा इसमें आगे शायद। तो इसमें है हिंदी और वो वाला गाना ऐसा। पहाड़ी, हाँ हाँ, इसमें हिंदी पहाड़ी मैशअप जो है। सुनते हैं। देखो एक ही तो बीट चल रही है, वही पैटर्न चल रहा है, उसी में वो हिंदी में भी रैप कर रहे हैं, उसी में वो पहाड़ी में भी रैप कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं है। उसी उसी बीपीएम पे उन्होंने पीछे हिमाचली पैटर्न आपके ऐड कर रखे हैं। सेम है। ऐसा आप एक हिंदी वाली बीट बनाओ, उसके साथ पहाड़ी परक्यूशन ऐड कर दो, हो जाएगा। अच्छा, चलो अभी शायद उसका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा ना। हाँ, बताना उसको, आप सुन के मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं देख ठीक है। लूंगा। हाँ जी, हाँ हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। हेलो जगमीत सर, आवाज आ रही है आपको? अगर सभी के क्वेश्चंस ठीक है तो हम ना एक गाना बनाते हैं अब, उस गाने को शुरू से स्टार्ट करते हैं फिनिश तक। हाँ जी सर, नमस्ते हाँ सर। जी, हाँ जी जगमीत सर, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक सर, आप कैसे हो? जी जी जी, तो कुछ पूछना चाहते हैं आप, कुछ डाउट्स हैं आपके? डाउट्स तो नहीं है सर मुझे ना, पर लास्ट टाइम पिछली क्लास भी ऐसे चली गई थी। हाँ हाँ प्लीज हम हाँ। ऐसे कंटिन्यू करते हैं, आप कुछ ना कुछ लेसन के साथ। चलो ठीक है ठीक है। तो हम एक गाना स्टार्ट करते हैं। अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में, और हमें पता है कॉर्ड्स होते हैं, बीट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वीएसटी प्लगइन्स हैं, लूप्स हैं, सैम्पल्स हैं, और स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, अरेंजमेंट साउंड्स का एक साथ करते हैं, किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, लीड्स, प्लग्स, बेस, और जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन है वो सब हमने ट्राई करके देखे हैं। तो हम एक बॉलीवुड का गाना चूज करते हैं या भजन या कुछ भी, आप बताओ, कुछ एक सजेस्ट कीजिए, हम उसका पूरा म्यूजिक रिक्रिएट करेंगे शुरू से लेके फिनिश तक, और फिर आप देखेंगे कैसे एक प्रोफेशनल म्यूजिक हम
बना सकते हैं FL स्टूडियो में, और क्या क्या हम उसमें यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे पैटर्न्स उसमें यूज कर रहे हैं, कैसे मेलोडीज बना रहे हैं, तो वो सब हम बना सकते हैं। तो कोई कुछ सजेस्ट करेंगे? बॉलीवुड टाइप का रखो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बॉलीवुड हम ट्राई कर सकते हैं। बताइए बॉलीवुड में क्या ट्राई किया जाए। ये अपना एक क्लास में हम कर रहे थे, जैसे अरिजीत सिंह का एक गाना है सुकून मिला, इसने सुना होगा, रोमांटिक टाइप का, वो अगर करना है कंटिन्यू हम उस पर वर्क कर सकते हैं। ऐसा सर सुनाना जरा, सुकून मिला सुना नहीं पहले। मतलब है ना, सॉफ्ट टाइप का गाना है, बिल्कुल रोमांटिक टाइप का सॉफ्ट गाना है, अच्छा गाना है, इस फील का है आपका। तो बॉलीवुड से ट्राई करेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी आ जाएगी, ढोलक तबला वगैरह भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, काफ़ी कुछ इस टाइप का फील है ये किसने कवर। ओ मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। है ना, ये वाला गाने का बना है म्यूजिक पूरा। ठीक है सर, ये भी अच्छा है। चलो ठीक है, तो ये भी एक लेटेस्ट क्लास में हमने शुरू किया था, उसको हम कंटिन्यू करते हैं, और फिर इसको हम पूरा मिक्स करेंगे, मास्टर करेंगे, इसको पूरा म्यूजिक इस पे क्रिएट करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये देखिए, हमने अभी पिछली क्लास चल रही थी, वहां पे इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बनाए थे। ठीक है, ये वोकल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। मिला हूँ अब जो तुमसे, ठीक है, बिल्कुल रॉ वोकल है। ला तुझे है पा, ठीक है, 116 BPM, और हमने इसके साथ अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया है। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला, तुझे है पाया। जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे थोड़े से अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज होते हैं, यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। अब हम सभी को पता है कॉर्ड्स हम कैसे चेंज करते हैं, ये कोई अब बहुत बड़ी बात नहीं है कॉर्ड्स को चेंज करना, बहुत ईजी। आपने क्या करना है, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है, और इनको यहाँ पे इजीली स्नैप टू स्केल पे सेट करके अपने पियानो रोल को आप कॉर्ड्स को शिफ्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है सुनेंगे, सुकून मिला, ओ मिला, यहाँ पे शायद यही लग जाएगा वापस, बस सुनते हैं तो। हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला, ठीक है, अभी तो सही लग रहा है। सुकून मिला, ओ तो मेरे हिसाब से सही लग रहा है, आपको लगता है कि इसको चेंज करना चाहिए, हम बिल्कुल इसको चेंज कर सकते हैं। इस सेक्शन को आपको जस्ट क्या करना है, इन कॉर्ड्स को मूव करके देखना है, ये वाला सेक्शन हम मूव करेंगे, कहाँ पे ठीक लगता है, लाइक ये सही लग रहा है। सुकून मिला, नीचे आना please। ठीक है, डन। ओ मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। जैसा कि मैंने कहा, हम इस गाने को शुरू से लेकर फिनिश तक बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, इसका स्टार्टिंग में कैसे इसको स्टार्ट करेंगे वो भी सोचना है, बीच में ब्रेक पैटर्न्स भी सोचने हैं, रिदम्स भी सोचनी है, कॉर्ड प्रोग्रेशन, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होंगे, क्या क्या मेलोडीज ऐड होगी, पूरा हम सोच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताया सॉफ्ट गाना है, बॉलीवुड टाइप का गाना है, तो पियानोज गिटार्स ये सब चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमने इसमें जो पियानो है उसके प्रोग्रेशन यहाँ पे ट्राई किए। और हमें पता है गाना जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग डायरेक्ट नहीं होती है, एक कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में एक गैप आपका होना चाहिए। तो आप 2 बार का गैप, एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, उसे यूज कर सकते हैं। सेक्शन हम स्टार्टिंग में रख रहे हैं, उसके बाद हमारे वोकल आएंगे। मिला हूँ अब जो तुमसे, जो भी साउंड आप यूज करते हैं उसको आप एक एक चैनल पे सेट करते जाइए, एक ट्रैक पे, मिक्सर ट्रैक्स पे। मैंने वोकल को 11 पे सेट कर दिया है, और जो हमारा पियानो है, ठीक है, इसको हमने, इससे पहले कुछ परक्यूशंस भी आएंगे, तो मैं 13 से पियानो सेट करता हूँ अपना।
13 से हमने पियानो, और आप उनके नेम्स लिखते जाइए, क्योंकि जब नेम लिखेंगे आप बाद में समझेंगे कि क्या क्या जो मिक्स करते टाइम क्या क्या साउंड को आप मिक्स करें, तो इसलिए आप पहचान पाएंगे। चले यहाँ पर, ठीक है। आप अगर मैनुअली ना जाके डायरेक्ट यहाँ से भी करेंगे तो ये अपने आप ट्रैक पे सेट कर देगा विद नेम, इसके नेम के साथ। पर इससे ये क्या करता है, जो नियरेस्ट एम्प्टी ट्रैक होता है वहां पे इसको ले जाता है और मिक्स हो जाती है सारी चीजें, तो इसलिए मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ। आप मैनुअली इसको सेट करें, नहीं तो आप यहाँ पे इस पे सिर्फ ट्रैक पे क्लिक करेंगे, ये अपने आप उसको कहीं ना कहीं पे सेट कर देगा। हूँ अब जो ठीक है, तो एक इसकी मेलोडी अगर देखी जाए तो सॉफ्ट गाना है, और पियानो की अगर मेलोडी रहेगी तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। तो हम पियानो से कुछ क्रिएट करते हैं। कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने अभी पियानो से बनाया, अभी जस्ट आइडियाज है। पहले ये नहीं होगा कि आप पहले ही फाइनल चीज बना लेंगे। जस्ट आप सोचिए अभी क्या बन सकता है, सोच रहे हैं हम, तो सोचने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना भी ट्राई करेंगे, फाइनल उसको बाद में कीजिए। तो हमारे पास एक पियानो का कुछ अच्छा सा प्लगइन या गिटार हो जाए, पियानो या कुछ भी ऐसा मिल जाए, आप इसके लिए एक प्लगइन है, सिमेटिक्स कीज करके है। ठीक है, तो मैं सिमेटिक्स कीज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें कीज बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्ट टाइप के कीज और बढ़िया बढ़िया कीज है। ठीक है, इसमें पहले लोड करेंगे प्रीसेट। तो थोड़ा यूनिक है और कुछ नया लगेगा, उसको ट्राई करके देखते हैं। और जब हम मेलोडीज बनाएंगे तो आपको पता है कि एम्प्टी ट्रैक आप बना लीजिए ऐसा, और अपने कॉर्ड्स के साथ उसको ट्रैक, या तो आप ये भी कर सकते हैं, जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है उसको पूरा कॉपी कीजिए, मतलब इजी तरीके बता रहा हूँ मेलोडीज बनाने के या गाना स्टार्ट करने के। इसको आप सिमेट्रिक कीज में बिल्कुल पेस्ट कीजिए, और यहाँ पे ना एक का मूव कीजिए, एक हूँ अब जो हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे सिंपल प्रोसेस। हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे अभी डाउन में थोड़े से हैवी लग रहे हैं, आप इसका ऑक्टेव चेंज कीजिए सेलेक्ट करके F5, हूँ अब जो तुम और हाई करना और हाई कर सकते हैं, क्या है हमारा 6 पे आ जाएगा। हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। इतना प्यारा लग रहा है। हमने जस्ट क्या किया है, कॉर्ड्स को ही थोड़ा सा शिफ्ट करके एक नया पैटर्न बनाया। जब ये पैटर्न बन जाए तो अपने इसको चेंज कर दीजिए, सेम नहीं रखना है, ताकि हम खुद के हिसाब से सोच पाए कहाँ पे इसको रखना है कहाँ पे नहीं रखना है। अगर गाना स्टार्ट होगा अभी तो देखिए ऐसा कुछ सुनाई देगा। अगर आपको लगता है कि ये सही की है, अच्छा साउंड कर रहा है, तो बिल्कुल इसे रख सकते हैं, वैसे तो अच्छा है, हम इसको भी यूज करेंगे। तो जैसे जैसे साउंड ऐड करते जा रहे हैं हम इनको यहाँ पे एक एक ट्रैक पे असाइन करते जाएंगे। 14 है तो इस पे असाइन कर देते हैं अपना इलेक्ट्रिक पियानो, बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पियानो। मिला हूँ अब जो तुम वॉल्यूम कम ज्यादा है, मैनेज कर लीजिए। मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला सुकून मिला। अब इसका हल्का सा फील हमें आइडिया लगने लग गया है, फील का कैसा इसमें फील है, एक सॉफ्ट टाइप का, और कीज चल रहे हैं, कॉर्ड्स चल रहे हैं, बीट इसके लिए बनाते हैं, है ना। और बीट के लिए जो परक्यूशंस हम यूज करेंगे हमें पता है वो सॉफ्ट होने चाहिए, कोई ऐसे हार्ड हिटिंग और पंची किक्स वगैरह नहीं, सॉफ्ट टाइप के किक्स। तो उसके लिए जो भी आपके पास कलेक्शन है, कश्मीर 3 है, कश्मीर 4 है, या सिमेटिक्स का कलेक्शन है, कोई भी है, आप उसमें देखिए अच्छे सैंपल्स कहाँ पे और उन्हें यूज करेंगे। तो कश्मीर 3 में ट्राई करता हूँ ताकि आप लोग भी कश्मीर 3 को एक्सप्लोर करना सीखें। वॉल्यूम 3 ड्रम्स में गए, ड्रम्स में अपने किक्स हैं, किक्स के अंदर अपने यहाँ पे दिखा रहा है पंची किक्स, तो पंची किक्स के अंदर दो तीन सॉफ्ट किक्स भी हैं, नहीं तो आप सिग्नेचर किक्स ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए, कुछ और देखते हैं, पंची में जाते हैं। ये सॉफ्ट है, ये सही रहेगा, या ये
ये वाला मुझे सही लग रहा है, कैची लग रहा है ये वाला, इसको रख लेते हैं। इसके साथ देखिए, अब क्लैप की जगह हम स्नैप रखेंगे तो स्नैप ज्यादा फील देगा। स्नैप्स में आते हैं। ये लाइट वाला, अगर लाइट फील देना है बिल्कुल तो इसे ये भी, ये वाला स्नैप ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। फिर सिंबल्स में जाएंगे, यहाँ पे कुछ हैट्स आपको मिलेंगे, तो किक क्लैप हैट स्नैर को तो आप बिल्कुल यूज कीजिए ही। दिखा रहा है कुछ हैट हो गया, और फिर आप यहाँ पे स्नेयर। अब स्नेयर की जगह आप कोई परक्यूशन भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है स्नेयर है। तो आप देखो परक्यूशन हमारे पास लोज है, मिड्स है, हाइज है, तो आप जैसे इंडियन परक्यूशन ट्राई करो, इसमें ढोलक तबला रहेगा। हम क्या करते हैं, इसके साथ तबले का फील ये वाला ले लेते हैं, और एक गमक ले लेते हैं। ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। डन। अब बीट, एक बार बीट ट्राई करते हैं कैसा लगेगा। बहुत तरह का बन सकता है, देखो अब अब जो तुमसे सबसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो आप ट्रैप वाला पैटर्न ट्राई कीजिए, देखो ऐसा। इसको एक बार वो करके अब फास्ट हो रहा है क्योंकि हमने टाइम फास्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये 2 बार्स में बनाना पड़ेगा। अब जो अब जो अब जो अब जो तुमसे है दिल सेम यही पैटर्न। अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब देखो इसमें पैटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत तरह के आप पैटर्न्स ट्राई कर सकते हैं। एक आपने ये ट्राई करा, दूसरा क्या कर सकते हैं, अब जो तुमसे है दिल को मेरे अब जो अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। ऐसा पैटर्न आप बना सकते हैं 2 पिक्स का स्टार्टिंग में। अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। आप खुद डिसाइड कीजिए कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, ये ट्रैप वाला अच्छा है। इसको 3 कर सकते हैं। अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम, आप इस पे कर- अब जो तुमसे है दिल को मेरे अगर आपको ट्रैप में नहीं बनाना है, कुछ और फील देना है, तो अब जो आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ईडीएम टाइप का फील दिया जाए, तो आप क्या कीजिए, इसका सिर्फ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से। ये भी ट्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसको थोड़ा सॉफ्ट फील पे ही रखते हैं, इसलिए हम ऐसे करते हैं। अब जो तुमसे है दिल को अब जो तुमसे है दिल को मैं अब हम हेड सेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो तुमसे है दिल को। और जो हमने इंडियन परक्यूशन लिए थे, उनसे एक बिल्कुल नया रिदम ट्राई कर। अगर किसी
सैंपल में देखिए स्टार्टिंग में ऐसे कुछ गैप दिखाई देगा आपको, तो आपको क्या करना है, ये जो सैंपल स्टार्ट वाला जो फंक्शन है ना, इसको करके स्टार्टिंग का गैप ऐसे कट कर दें, क्योंकि फिर ये बीकम के साथ सिंक नहीं होता है। तो आप सिंपल इसको ऐसे कर दें। हूँ अब जो तुमसे है दिल को मैं उसका ये अपना एक थाप हो गई, ये अपनी एक गम हो गई, और ये अपनी चांटी हो गई। तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है? हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तो जो ये आपकी क्या बोलते हैं इसको, चांटी बोलते हैं, तिरती जो भी बोलते हैं, इसको हमें पिच में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ऑफ पिच जा रहा है। हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, सुकून मिला। ऐसा पैटर्न बना लेते हैं, एकदम सॉफ्ट टाइप का अच्छा फील दे रहा है। हूँ अब जो तुमसे है दिल को यहाँ पे चाटी नहीं रखते हैं। Yes. हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। तो फिर इस सेक्शन को यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, इतना ही तबले का सेक्शन रखते हैं खाली। हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से। तो ये हमारे इस गाने की रिदम अभी मान लेते हैं। और अगर आपके जो किक क्लैप्स हैं इनको थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा हैवी बनाना है, तो बिल्कुल आप इसमें लेयरिंग भी कर सकते हैं। किक के साथ एक और थोड़ा सॉफ्ट टाइप की कोई किक आप यूज कर लीजिए, जो हमारे पास और सॉफ्ट किक, ये वाला जो किक है हमारे पास जी, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसका साउंड थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसे क्यों यूज करेंगे, ताकि हमारे जो किक है वो हैवी लगे। हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। और स्नैप, ये वाला स्नैप एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसको यहाँ पे यूज कर लो। हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। और जो हमने ये तबला जो थे इनको भी सेट कर देते हैं अपने मिक्सर ट्रैक में। 3 1 2 3 तक हमारे पास साउंड्स हैं, एंड 4 पे इसे ले लेते हैं, एंड 5 पे ये वाला तबला, 6 पे वाली साउंड। ठीक है, तो हमने तबला भी अपने मिक्सर ट्रैक पे अरेंज कर दिया है। हूँ अब जो तुमसे है दिल को आप नेम लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ कि हम मुझे पता है क्या है वहाँ पे। आप लोग भी स्टार्टिंग से देखते तो आपको पता रहेगा। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने अब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप आता है, जैसे तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, फिर वापस बीट आएगी। सुकून मिला। ओ मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। सिंगर ने थोड़ा सा इधर उधर गाया है, इसमें अभी मैच नहीं हो रहा है, इसको हम बात, ये अपना गाना। हूँ अब जो तुमसे। अब आपको इसमें पता है क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। आपको एक अच्छा सा आर्प यूज कर सकते हैं, आप पैड यूज कीजिए, और ये बेस लाइन बना सकते हैं इस गाने की। तो अगर आपको कुछ ऐसे परक्यूशंस यूज करेंगे जो जिसमें पहले से कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, और उन्हें हम अपने गाने के साथ अगर यूज कर सके तो वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे आप यूजेम का अगर गिटार ट्राई करना चाहते हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं। यूजेम आप सिल्क ट्राई कीजिए, क्योंकि अब हम प्रोफेशनल म्यूजिक गाने के बारे में सीख रहे हैं, कैसे वो फील दे सकते हैं प्रोफेशनल वाला, तो इसलिए हम ये वाले प्लगइन्स यूज करेंगे।
यहाँ से एक पहले प्रीसेट चूज करते हैं, कोई सॉफ्ट प्रीसेट जो इसके साथ अच्छा लगे। अब आप अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन जो आपने बनाया वो इसमें पेस्ट कर देंगे तो परफेक्ट ये वाला ये आपके कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले करेगा। इसको ऐसे यूज किया जाता है, ये अपना एम्बर का सिल्क प्लगइन है जिसमें इसमें जो ऑक्टेव होता है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है, या हम इसको हाई करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा के पास साउंड नहीं है, कुछ और इसको चेंज करके देखते हैं, या प्लगइन हाई कर। एक बहुत प्यारा प्रोग्रेशन बन गया यहाँ पे। अब एक बार हम उसको सुनेंगे यहाँ से। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, ये यहाँ से फिर बीट आएगी। सुकून मिला। ओ मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। थोड़े से वोकल इधर उधर आ रहे हैं, इसको हम कट करके सेट कर सकते हैं। कभी आपके साथ भी रिकॉर्डिंग में अगर इधर उधर हो जाए वोकल तो आप कट कर सकते हैं। है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, गिटार भी हमने ऐड कर दिया। अब सेम वही गिटार को भी एक हम ट्रैक पे प्लेस कर लेते हैं, 14 है से 15 पे प्लेस कर लेते हैं। डन। एक एक करके आप इंस्ट्रूमेंट ऐड करते जाएंगे, और मैंने बताया पहले आप हुक लाइन का म्यूजिक बना लीजिए। जैसे ये जो म्यूजिक है इसको पूरा कंप्लीट बना लेंगे क्या क्या एलिमेंट्स है, उसके बाद बस आपने इनको शिफ्ट करते रहना है। कुछ एलिमेंट्स कहीं से हटाने हैं, कहीं पे ऐड करने हैं, आपका म्यूजिक क्रिएट हो जाएगा। बाकी मेलोडी सेक्शन कर लेंगे और कुछ ब्रेक पैटर्न्स आ जाएंगे। तो अभी और देखते हैं इसमें कि अभी बेस लाइन हमने नहीं बनाई है, बेस लाइन ट्राई करते हैं। तो बेस लाइन के लिए भी अगर आप प्लग इन यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। कुछ लूप्स भी यूज करेंगे क्योंकि हम सब कुछ का यूज इसमें करने वाले हैं। तो बेस के लिए अगर आपके पास कोई बेस का प्लगइन है तो ठीक है, नहीं तो बेस लाइन के भी, जैसे अभी ये हमने गिटार का प्लगइन देखा, बेस लाइन के भी प्लगइन्स आते हैं, तो उससे मैं यूज़ करना सिखाता हूँ ताकि कुछ नया आपको सीखने को मिले। ये या फिर एआर का बेस लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपना मोडो बेस करके है, बेस डैंडी, बेस ग्रुप, बेस इम्पल्स, एक्साइट ऑडियो का बेस इम्पल्स एक बार ट्राई करते हैं। इसमें देखो बेस के पैटर्न्स होते लाइक, शायद ये अपना मॉडर्न गानों के लिए है। हाँ ये थोड़ा मॉडर्न, ये मॉडर्न गाने। यहाँ पे हम देते हैं ब्लूम, बेस ग्रूव हम लोग, ठीक है। बेस ग्रूव में कुछ अच्छे अच्छे साउंड्स बनेंगे। अब इसको हम सुनते थे। मैं जस्ट एक की प्रेस करूंगा और देखो ये अपने आप पूरा बेस ग्रूव हमारे लिए क्रिएट करेगा ऐसा। अपने गाने के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं मेलोडिक में जाते हैं, बेस कीज कैसा कैसा फील देगा ये। वैसे आप इसका की सेट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे की का ऑप्शन होता है इसका,
थोड़ा सा बड़ा प्लगइन है तो स्क्रीन पर थोड़ा दिखाई नहीं देता कभी कभी। ये आपका सी मेजर है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और हमारा इसका की है ए मेजर है शायद, ठीक है। ए मेजर बता रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसका की सेट कर देंगे ए मेजर। अभी जो भी ये प्ले करेगा वो ए मेजर में प्ले करने वाला है, और हम यहाँ पे अपना प्रोग्रेशन इसके साथ बना सकते हैं। सुनते हैं एक बार कैसा बनाता है। कॉपी कर देंगे इसको बेस इम्पल्स में पेस्ट कर देंगे वैसे तो। ठीक है, थोड़ा यूनिक है थोड़ा, देखते हैं अगर कुछ काम का मिलता है तो। बस मैं आपको आइडिया देने के लिए इसे यूज कर रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न है बेस के। कुछ नहीं मिल पा रहा है हमें यहाँ पे, तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं और कोई बेस वाला प्लगइन इसमें हम यूज कर लेते हैं। जैसे यूज कर सकते हैं बेस गिटार ही यूज कर सकते हैं, तो एम्पल बेस ही ठीक रहेगा, फिर हमारा सिंपल रहेगा, फटाफट बेस लाइन क्रिएट हो जाएगी। बेस के लिए आपको पता है हमें बेस नोट्स ट्राई करने हैं, तो इसी से अप्लाई। तो यहाँ पे एक नोट काम नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, इसलिए हमें इसको हाई और हाई इसका प्रोग्रेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम स्टार्टिंग में इसको ऐसे रखते हैं। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला, तुझे है पाया। यहाँ तक बेस प्लेन चलने देंगे, फिर यहाँ से जो बेस आएगा ना उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, इसका प्रोग्रेशन। इसका क्या करेंगे, कंट्रोल है और इसके डिफरेंट डिफरेंट बेस का लाइन बना के देखेंगे कैसा बना। अब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लाइक। बेस लाइन बना दी है, इसको यहाँ से अपने गाने के साथ सुनना स्टार्ट करेंगे हम। पहले वाला सिंपल रहेगा क्योंकि गाना स्टार्ट हो रहा है, बाद में हम कंप्लीट बीट टर्न लेके आएंगे लाइक। सुकून मिला, ओ मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। ठीक है, देखो इतनी प्यारी बेस लाइन में हमारे पास आ गई है। और अब स्टार्टिंग से क्या करते हैं, ये पैटर्न तो ठीक है, ये जो बीट पैटर्न है यहाँ से कुछ एलिमेंट हटाते हैं क्योंकि गाना एकदम बीट के साथ स्टार्ट नहीं होता है। तो या तो स्टार्टिंग में से बीट हम नहीं रखेंगे, यहाँ से सिर्फ ऐसे स्टार्ट होता है, मिला हूँ अब जो इसमें नहीं आएंगे यहाँ से। तुझे है पा। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये बीट के पैटर्न को मेक यूनिक करेंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे पैटर्न। और इस सेक्शन में तो हम पैटर्न हटा ही देंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये अभी जो नया पैटर्न बनाया इसमें से कुछ एलिमेंट्स आप हटाएंगे क्योंकि जब इंट्रो करेंगे गाने का तो कंप्लीट परक्यूशन नहीं सुनाएंगे लिसनर। आप क्या कर सकते हैं, किक्स हटा सकते हैं यहाँ से, एक ही किक रखेंगे और तबला नहीं सुनाएंगे, है ना, ऐसा सुनेगा जैसे।
तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, सुकून मिला। कंप्लीट गाना स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम, देखते हैं अगर ये खाली गिटार चले तो कैसा लगेगा। को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां। ये थोड़ा सा इसको नॉइसी बना रहा है, जितना साइलेंट रखना चाहे उतना रखेंगे इसको, और एंड में बिल्कुल ड्रॉप कर देंगे। ये ब्रेक पैटर्न हर गाने का आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पे ब्रिज लाइन आएगी, जहाँ से हुक से कनेक्ट जो सेक्शन हो रहा होगा, वहां पे आप गैप रख दीजिए इस तरीके से। को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, सुकून मिला। ओ मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे। अब ये जो सेक्शन है, यहाँ पे क्या करना है सोचना पड़ेगा हमें, कैसे इसको हम एक ब्रेक पैटर्न की तरह यूज करें। तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, सुकून मिला। जो तबला हमने लिया ना, तबले के अगर हम तिरतिट कुछ बना दें यहाँ पे, ऐसा कुछ फील बना दे, वो हमारा ब्रेक पैटर्न बन सकता है। ये आइडिया मेरे माइंड में अभी अभी, तो हम इसको फॉलो करके देखेंगे कहाँ पे लिया था हमने ये सब कुछ। ये कैसा लगेगा लगे। ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है, एक बार सुनते हैं जस्ट। तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, सुकून मिला। ओ तो ये तिरतिट है, इसको थोड़ा सा हम कम करते हैं। ऐसा कैसा लगेगा अगर यहाँ तक रखें। तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, सुकून मिला। सॉफ्ट और कितना अच्छा लगा, सिंपल रखा है हमने, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। ऐसा ब्रेक पैटर्न भी आप बना सकते हैं। सुकून मिला। ये भी पैटर्न अच्छा लग रहा था, इसको अगर हम ऐसा कर देते तो ये भी अच्छा सुनाई दे रहा था, ऐसा वाला एकदम, ऐसा कुछ गमक वाला। सुकून मिला। इतना क्रिएटिव, मतलब तबला हम अपने हिसाब से प्ले कर पा रहे हैं यहाँ पे। आप सुनते हैं पूरा फील। तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, सुकून मिला। ओ मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। कितना प्यारा फील है। मिला हूँ अब। स्टार्टिंग में ना पियानो का एक पैटर्न बनाते हैं। जो इस गाने की जो मेलोडी है, जो ये गाना जैसे चल रहा है, मिला हूँ अब। टा 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 टडडा टा 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 टा, ऐसा कुछ स्टार्टिंग में बनाते हैं। तो इसको हम पियानो रोल पे बनाने का ट्राई करते हैं एक बार। थोड़ा सा टफ रहेगा, बट ये कि एक आइडिया आपको लग जाएगा कि अगर मेलोडी हम कीबोर्ड में नहीं प्ले कर पाते हैं तो यहाँ पे हम बना पाते जैसे। मिला हूँ अब जो पियानो ले लेते हैं इसके लिए, हमारा स्टेज पियानो है।
ये जो प्लगइन्स है, मैं इस बार काफी सारे थर्ड पार्टी प्लगइन यूज कर रहा हूँ ताकि आपको फील हो कि साउंड जो होती है वो अच्छे प्लगइन्स की कैसी साउंड होती है। जब अपने गाने में यूज करते हैं तो देखो कितना बढ़िया फील आता है। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के साउंड्स हमें यूज करने हैं, अच्छी क्वालिटी के वीएसटी प्लगइन्स यूज करने हैं, सैम्पल्स यूज करने हैं। कुछ भी अगर साउंड बेकार क्वालिटी की रहेगी तो एंड में आप उसको कितना भी प्रोसेस करेंगे, गाना अच्छा नहीं सुनाई देगा, वो बेकार ही लगेगा, उसमें फटने लग जाएगी आवाज, क्लियर क्लियर नहीं आएगी, चीजें क्लैश करेगी आपस में। तो इसलिए जो भी साउंड यूज करें कभी भी, हमेशा हर किसी को क्लियर साउंड यूज करें, बस क्लियर एकदम। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेज पियानो ले लेते हैं कि ये एक AIR म्यूजिक कंपनी का प्लगइन है और इसमें अच्छे अच्छे पियानोज होते हैं। ये तो मैं देखता हूँ स्टेज ग्रैंड करके पियानो पे स्टीन पे। ये तो ये अच्छा लग रहा है, एक बार इसमें ये भी, इसको भी ट्राई करते हैं। ये थोड़ा इलेक्ट्रिक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्क स्टेशन है। ये वाला उतना ज्यादा नहीं। हम यहाँ पे यामाहा लेते हैं, या स्टीन पे, ये वाला ठीक लगता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वो नोट देखेंगे जो नोट सही साउंड करेगा लाइक मेलोडी बनाने के लिए। तो अगर आप बिल्कुल नए म्यूजिक प्रोड्यूसर है तो मेलोडी के बारे में नहीं जानते अभी, तो आप जस्ट क्या कर सकते हैं, जो इसका रूट नोट है वही ले सकते हैं। राहु अब हमने पता क्या कैसा मेलोडी बनानी है, आपको क्या करना है, जो उस मेलोडी का एक स्ट्रक्चर लाइक टा 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 टा, ऐसा ऐसा एक पैटर्न बन जाएगा। तो हम उसको बाद में मूव करके उस गाने की मेलोडी बना सकते हैं। ये मेलोडी बनाने की एक टेक्निक है। जैसे आप क्या कीजिए, हमें अभी मेलोडी नहीं सोचते हैं, टा 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 टा। नहीं, हमें जस्ट क्या सोचना है, वो किस रिदम रिदम की तरह कैसे चल रही है, टा 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 टा। तो सेम वो बनाइए। सेम यही चलेगा, टा 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 टा। ठीक है, अब हम मेलोडी बनाएंगे। ये थोड़ा डाउन जाएगा जैसे, यहाँ पे एक और नोट डालेंगे। जस्ट इतना बन गया। अब इसको हम स्टार्टिंग में लीड मेलोडी के स्टाइल से यूज कर सकते हैं। लाइक जब गाना स्टार्ट होगा हमारा तो कैसे सुनाई देगा। मिला हूँ अब जो ऐसे आप मेलोडीज बना सकते हैं किसी भी गाने की। ये कुछ टेक्निक्स है। अभी जो ये है पियानो, इसको मिक्स करेंगे भी, अच्छे से मिक्स नहीं किया हमने, तो इसको आप एक ट्रैक पे लेते जाइए। 16 हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रैक्स हम ऐड करेंगे ऐसा। और इसके बाद जो ये मेलोडी का ट्रैक है इसको 17 पे रख लेते हैं। इस पे थोड़ा सा रिवर्ब डिले हम ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फील आएगा। अभी जो खालीपन लग रहा है इसमें वो नहीं फील है। और जब भी आप पियानो से मेलोडी बनाए ना, उसको थोड़ा सा उसकी वेलोसिटी को भी मैनेज कर लें। ठीक है, इसको मैनेज कर लेंगे। अब क्या कीजिए, इसको कंट्रोल करके रैंडमाइज कीजिए और यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को रैंडमाइज करेंगे। देखिए वेलोसिटी है ना, जैसे वेलोसिटी को ऐसा
रैंडम कीजिए, हल्का सा एक्सेप्ट कीजिए अब। तो ऐसा लगेगा जैसे सच में कोई अपने हाथों से पियानो प्ले कर रहा है, तो वो वाला फील आएगा। जो ज्यादा हाई पीक्स बन रहे हैं उनको थोड़ा लो कर लेंगे, कंप्लीट फील लगेगा। इसमें हल्का सा डिले ऐड करते हैं आप। मैं अपने डिले ऐड करते हैं। डिले की जो सेटिंग होती है वॉल्यूम थर्ड पे, कट बिल्कुल सेंटर पे, ऑफसेट बढ़ा दीजिए। अब देखिए आप सुनते हैं यहाँ पे एक नोट जैसे मिस हो रहा है, तो आप यहाँ पे एक नोट ऐड कीजिए। अब आपको पता है क्रिएटिविटी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस स्नैप टू स्केल ऑन होना चाहिए। जब तक ये ऑन है कोई भी नोट खराब नहीं करेगा। अगर हम इसको वन टाइम ही रखते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट गाना है, थोड़ा लंबी हो रही है मेलोडी और गाना थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट वन टाइम रखते हैं, फिर अपने वोकल आ जाएंगे जैसे। मिला हूँ अब जो तुम आप इसको वोकल के साथ भी चलने दे सकते हैं, फील के लिए लाइक। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। अच्छा चेंज। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला, सुकून मिला। ओ मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तो आज क्लास में हम इतना ही करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और मेलोडीज इसमें ऐड करेंगे, वर्स का सेक्शन बनाएंगे। सिंपल होता है, अब जो हमने ये सेक्शन बनाया सेम यही वर्स सेक्शन हमने वर्स में रिपीट कर देना है, एक वर्स दो वर्स जो भी हैं, और बीच में यहाँ पे एक मेलोडी का सेक्शन आएगा, उसको हम वायलिन से या गिटार से प्ले कर सकते हैं, कुछ और आर्प्स वगैरह कुछ इसमें ऐड कर देंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे, मास्टर करेंगे और देखेंगे एक गाना बिल्कुल जीरो से हम कैसे बनाते हैं रॉ वोकल के साथ। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? सर मुझे एक सजेशन देना है। हाँ 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 सर क्या हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं कि जो सवाल जवाब हैं हाँ 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 उसके लिए क्या आप सभी के लिए कोई एक दिन सैटरडे संडे का कोई एक 1.5 घंटे की क्लास रख लो जिसमें सभी ज्वाइन हो जाएं जो अपने सवाल पूछ लें। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर फिर वो सवाल जब तक वो पूछेंगे तब तक क्लास बहुत आगे निकल जाएगी और फिर उनके और भी सवाल आ जाएंगे, तो ये चीज होती है ना। नहीं मतलब कि जो एक हफ्ते का एक दिन रखोगे वो सभी के लिए रखो, हम्म। 1.5 घंटे का। हाँ 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 तो हाँ I think उससे उससे ये होगा कि किसी दूसरे का सवाल से भी हम सीख सकते हाँ, बिल्कुल ये रहेगा, पर फिर वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैचेस रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स रहेंगे, इसलिए जो हमारा बैच चल रहा है हम उसी में पूछते हैं। बस ये कि ये पूछना जरूरी होता है कि कुछ अगर डाउट्स हैं तो, नहीं होते तो फिर हम हैं। डायरेक्ट हाँ वो क्लास तो में है, नहीं। वो हाँ हाँ वो तो ये है। चीज़ सही रहेगी ना।
कोई नहीं, ऐसा जरूर कर सकते हैं कि पहले अपना टॉपिक कर लिया, फिर लास्ट के हमने 10 मिनट्स बचा लिए अपने डाउट्स के लिए, ऐसा कर सकते हैं हर क्लास में। हाँ चलेगा सर, बराबर। ठीक है सर, ऐसे भी हाँ, तो चलेगा। आप सभी सेम ऐसा ही कुछ ट्राई कीजिए, कोई भी गाना लीजिए और जैसा जैसा जो मैंने आज बताया सेम यही टेक्निक के साथ आप उसे वर्क कीजिए, देखिए कितना प्यारा प्यारा म्यूजिक हम बना सकते हैं फिर स्टूडियो में। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके।